है। आज की क्लास में पहली ट्रिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिक्स। पता है एक बात आपको बताता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिक जब मैं बताऊंगा आप कहोगे मैं एक या दो सवाल में लगा दूंगा, तो आप कहोगे गुरुजी एक या दो सवाल में तो लग रही है। मैंने आपको मालूम है सिर्फ 100 सवाल उठाए PYQS के, उस 100 में से मैं 25 सवाल लाया हूं। 25 सवाल से मैं दिखाऊंगा कि ट्रिक कम वक्त काम की है या नहीं है। कम वक्त काम की है नहीं, कम वक्त ये तो चलेगा ना, इतना गाली टाइप चलेगा, कम वक्त चलेगा भाई। कम वक्त मिल रहा है तभी तो अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक की जरूरत पड़ रही है, सीधी बात तो ये है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक का मतलब क्या है? तो सर अंकल आप देखिएगा, आप तो पढ़ने लिखने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी मुंह से बता रही है। देखो मैं ये कह रहा हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या? बहुत हंसी मजाक होगी, हंसी मजाक के बीच में पढ़ाई होगी, प्रेम की बातें होंगी, नताशा का जिक्र होगा, नई वाली का होगा, पुरानी वाली का होगा। देखो भाई पी मैंने कहा 8000 है, कल मैं यहीं पे पढ़ा रहा था और तभी बफरिंग आ गई थी, यूट्यूब भी परेशान हो गया था। पी 8000, ठीक है भाई, पी क्या है 8000 है, मान लिया, राकेल मानने का है। मैंने कहा रेट 5% है, रेट कितनी है 5%। मैं चाहता हूं कि 3 साल का CI बताओ, CI ऑफ 3 इयर्स। तो कैसे निकालते हो? आपको पता है कई सारे तरीके, कोई एक तरीका नहीं, कई सारे तरीके। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि मुझे CI का सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना सीखना है। मुझे इस 3 साल के CI का क्या सीखना है? यूनिट डिजिट, ये सीखना है। तो आपने कहा यार ये तो मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं 3 साल का CI निकालूंगा, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। दिस थिंग इज नॉट द सत्य, ये बात सच में सत्य नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं। क्यों? देखो जरा, आप क्या करते हो कि जी फर्स्ट ईयर का निकालते हो, पहले ट्री मेथड तो आप सबने पढ़ा है, सेकंड ईयर का निकालते हो, थर्ड ईयर का। मेरे पास तरीके कहीं है लेकिन मैं ट्री मेथड से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ आपको सिखाना है, ठीक है? तो बस भाई आप तो जानते हैं ना कि 5% का मतलब 1/20 होता है। हर साल जो ब्याज मिल रही है वो 1/20 मिल रही है, 5% का यही मतलब है। तो 8000 का 1/20 कितना होगा? 400 मिलेगी पहले साल ब्याज, दूसरे साल 400 तो मिलेगी, 400 का 1/20 20 रुपए मिलेगी, यानी 420। फिर आप कहेंगे कि जी 420 का 1/20 तो 421 मिलेगी, तो 441 आएगी। मैं आपसे खाली एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि ये एक कैसे आया, ये एक कैसे आया? तो आप पता है बता देंगे मुझे कैसे। पहले तो इसका 5% निकला था भाई, ध्यान से सुनना, निकला था इसका 5%, फिर इसका 5% ये निकला था भाई। अगर आप इसको भी ऐसे ना लिखते और ऐसे ब्रेक कर लेते, आप कहते कि जी दूसरे साल का ब्याज है 400 फिर 20, तो फिर आप 400 का 5% निकालते, कितना आता 20, और फिर 20 का 5% निकालते 1 आता। यानी आप अब ये कह सकते हैं, यहां से देख लो भाई, आप यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो 20 आया ना इसका 5% है, ये 1 जो इसका यूनिट डिजिट है। यानी मैंने क्या सीखा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने ये सीखा कि अगर मुझे सिर्फ इसका यूनिट डिजिट ही पता करना था तो मैं इसका 3 बार 5% निकाल देता, यूनिट डिजिट आ जाता। मुझे इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत थी? देख लो मैं 8000 का क्या करता, 3 बार 5% निकालता, 5% मतलब 1/20, फिर 1/20, फिर 1/20 और खेल खत्म हो जाता। आप कहते कि जी ये तो 1 आ गया, यानी यूनिट डिजिट डायरेक्ट आ जाती और होगी ही ये यूनिट डिजिट। यानी मुझे आज एक नई बात पता चली, मुझे एक नई बात क्या पता चली कि अगर किसी सवाल में 3 साल का ब्याज पूछा है, सुनो भाई, एक लड़का कह रहा है गुरुजी नई शर्ट नहीं है क्या? मैं आज पता जानबूझ के टैग तोड़ के नहीं आया था, मुझे पता था कि मैं टैग सामने से तोड़ूंगा। ये रहा टैग, अभी फंसा हुआ है। सुनो, हथियार छोड़े थे, चलाना नहीं भूले, ये ध्यान रखना। बहुत लोग हल्के में लेते हैं। पता है मजा भी कब है उठने का? जब लोगों को लगने लगे, जब लोग ये कमेंट करने लगे कि इनका सूरज अस्त हो गया है, तब जो छलांग लगती है ना उसका अपना मजा है। बताएंगे बेटा, वक्त आएगा सबका, जिन्होंने भी कहा था। देखो भाई ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये कहा प्लस भाई, ठीक है, मैंने ये कहा कि अगर मुझे यूनिट डिजिट पता करनी है तो ये ट्रिक लगेगा। एक तो मैंने ये बता दिया कि अगर मुझे किसी भी सवाल में यूनिट डिजिट पता करनी है तो मैं डायरेक्ट करूंगा। अच्छा आप बताओ, अगर डिफरेंस की भी बात करूं, मैं डिफरेंस की बात करूं तो मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा ही निकालूंगा 3 साल का, 3 साल का ऐसा ही, तो आप कहोगे 400 यानी 1200। आप देख रहे हो CI कितना है 3 साल का? 1261। तो आपको नहीं लगता कि जो डिफरेंस होगा उसका यूनिट डिजिट भी सेम होगा? यानी जो ये यूनिट डिजिट में निकाल रहा हूं ये डिफरेंस का भी यूनिट डिजिट होगा 3 साल का। डिफरेंस ऑफ SI CI 3 साल का यूनिट डिजिट भी यही होगा। यानी हमें अगर यूनिट डिजिट निकालना आ गया तो अब जब भी हम CI का सवाल देखेंगे हम झट से समझ जाएंगे। वो यूनिट डिजिट पॉइंटों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। अब आप मुझे बस इतनी इजाजत दो कि गुरुजी सवाल करके दिखाओ, बस 25 सवाल करके दिखाऊंगा, लगातार 25 सवाल। पॉइंट में मैं सिर्फ इसलिए कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं 25 सवाल लाया हूं, उसमें पॉइंट वाली भी सवाल है, उसमें पॉइंट वाली भी सवाल है। अब तो तुम कमेंट में बस ये लिखो गुरुजी इजाजत है, आप 25 सवाल हमें ट्रिक से तोड़ के दिखाओ, आप 25 सवाल हमें ट्रिक से तोड़ के दिखाओ, मुझे इजाजत चाहिए। फिर देखो तुम तांडव होगा, बजाओ ढोल भैंस की। नहीं, जयपुर लेके जाएंगे भैंस को, भोपाल में बहुत भैंसें हो गई। अरावली पे कब्जा ऐसे ही होगा, जब भोपाल में से भैंस हमारी जयपुर में होंगी। क्यों आया मेरे को जयपुर का आइडिया? इसीलिए सारी मरखनी भैंसें लेके जाऊंगा, देखूंगा अरावली पे कैसे होगा अत्याचार। पहला सवाल CGL 2019 प्री में आया। CGL 2019 प्री में आया कि प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 0.5 है, खुद दे रखा है 0.5। तो वो राशि बताओ क्या है? यानी मैं समझ गया कि अगर मैं 2 वर्ष है तो 2 बार 10% करूंगा। 2 बार 10% का मतलब क्या है पलाश भाई? 2 बार 10% का मतलब है बेसिकली 1/100। तो मैं समझ गया कि जो भी P होगा उसका 1/100 में 0.5 आना चाहिए। यही मतलब इसका 0.50 आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई मुझे? तो मैंने बस ध्यान से देखा कि यार 0.50 केवल पहले ऑप्शन में आ सकता है 2 बार 1/10 करने पे। 2 बार 1/10 करने पे 0.5 केवल पहले ऑप्शन में आ सकता है, तो मैं सीधे पहला ऑप्शन लगा के चला जाऊंगा। आप ये मान लो कि जिनमें भी लास्ट में 2 जीरो है उनका जब 1/10 करूंगा तो ब्याज कभी पॉइंट में आ ही नहीं सकती। नेवर नो, नेवर नो। ओरल निकाल देगा बच्चा कि 2 बार 1/10 करके अगर पॉइंट आ सकता है तो पहले ऑप्शन में आ सकता है, बाकी किसी में नहीं आ सकता। मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा कि 2 बार 10% निकालना है,
तो 10/100 यानी 1/100 टोटल करना है, 1/100 टोटल करना है, करना है कि नहीं करना है। अब 1/100 इसका करोगे तो भैया ये तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ, और इसमें यहाँ लगेगा पॉइंट 50 पे। तो पॉइंट 50 किस ऑप्शन में है? इसमें। बात सही है कि नहीं? अगले सवाल पे बढ़ो भाई, मुझे 25 करानी है ये वाले, इनको दिखाना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सवाल ये है पलाश बाबू, वार्षिक रूप से संयोजित 12% प्रतिवर्ष की ब्याज से 3 वर्ष बाद 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? बस इतनी सी बात है। राशि कितनी है? 25,000। 25,000 का मुझे 12% करना है 3 बार, 12/100, 12/100, 12/100, यही है ना? यही है। आपने मुझे इतना सा कहा कि गुरुजी ये 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई और तीसरी भी ऐसे कट गई, और 25 चौका 100 से 4 दिया 12 हो गया। तो मैंने देखा 12 बारी में 144 दिया, 432 को 10 से भाग करूंगा तो 0.32 आएगा। मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, 0.32। गलत तो नहीं कर दिया मैंने? देखना जरा, 10 से 0.32 क्यों आएगा? 0.2 आएगा। 432 को भाग करूंगा तो ये आएगा 0.2। मुझे तो अंतिम अंक ही बताना है ना बस। तो 0.2 एक ही ऑप्शन में, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, चिरकुट भी हमारे साथ जुड़ा हुआ, स्वागत है चिरकुट आपका। नाम बड़े दर्शन इत्तू से, इत्तू से दर्शन से क्या होगा भैया? साइज मैटर्स करने का। देखो भैया, मैं ये कह रहा हूं, अगर 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और मुझे केवल अंतिम अंक चाहिए, तो मैंने 12% 3 बार कर दिया, क्योंकि 3 वर्ष का मामला था। 12/100, 12/100, 12/100, 3 जीरो कट गई, 25 चौका 100, 4 तिया 12। तो मैं पता क्या कर सकता था? मैं ये भी कर सकता था ना, प्लस एग्जैक्ट नहीं निकालता, मैं कहता यार 2 दूनी 4 तिया 12, 2 और नीचे 10 है, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट से भी काम चला सकता था कि यूनिट डिजिट ये होगी। नताशा का फोन आ गया, हार्दिक का है क्या? बेटे से बात करने के लिए आया होगा, करा दो। यूनिट डिजिट, उत्तर आ गया यूनिट डिजिट। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जो बच्चा इस सवाल में हमारी मदद, देखो मैं ऐसे भी सवाल लिया, एमटीएस 2020 प्री। आप बताओ, ये कह रहा है 9600 का कितनी बार करूं 7.5% की लास्ट में 4 आ जाए, बस मुझे इतना बता दो। आप मुझे इतना बता दो कि मैं 7.5% का कितनी बार करूं 7.5% की 4 आ जाए, बस इतना बता दो, इतना बता दो लल्ला। आज मजा ना आए तो कहना, आएगा भाई। देखो 7.5% का मतलब कितना होता है? देखो 7.5, 15% कितना होता है? दुनिया जानती है, 3/20। 7.5% कितना होगा? 3/40। यही होगा, 3/40 ही होगा ना पक्का। तो मैं ये कह रहा था कि अब आप देखो इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है, गुरु देखो तो पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी मैं, और इसमें 2 जीरो है। 9600 में क्या है? 2 जीरो। तो मैंने कहा चलो एक बार कर रहा हूं 3/40, मैंने कहा एक बार कर रहा हूं 3/40। जब मैं तिबारा करने गया तो आप में से किसी ने मेरा कान खींच दिया, कह रहे नहीं क्यों? क्योंकि अगर एक और जीरो लाई तो कटेगा कैसे? फिर तो पॉइंट में आना था उत्तर, नहीं आना था ना। अब देख लो, आप चाहो तो चेक कर लो, 4 चौक 16, 16 में छिक्के 96, 6 तिया 18 तिया 54, 4 आएगा। 2 साल का मामला है, मैं 2 साल से ज्यादा नहीं कर सकता। मेरे पास जो परमिशन है वो केवल 2 जीरो को हटाने की है। अगर मैंने उससे ज्यादा जीरो हटाने की कोशिश की तो यहाँ दशमलव आ जाता, मैं नहीं हटा सकता। देखते बता सकते हो, यू हैव द परमिशन ओनली रिमूविंग द 2 जीरो। 2 जीरो मतलब सवाल आपकी छाती के ऊपर ही रहा। आप बताओ, एसीआईओ में आया और दुनिया जानती है कि एसीआईओ में अच्छे सवाल आते हैं, और इसी साल है एसीआईओ में ये सवाल, इसी साल पूछा गया। आप मुझे उत्तर बता दो। आपने कहा कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3 वर्ष का मामला है। अरे मोरी भैया, 3 वर्ष 4%। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल तो रेखा मैम थी हमारी, जिन्होंने 22 प्रिंसिपल मैम से शादी कर ली थी। देखो 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए का 4% कितनी बार होना है भाई? 3 बार। 4/100 जरूरी नहीं हर बार 1/25, 1/25 लिखो। आपको लगता है जीरो तो मिटा देंगे, मिटाई तो हमने, उसकी यादें भी हैं भाई, बहुत परेशान करती थी, 30 उठती थी पता है। और प्रेम में 30 ना उठे, खत्म होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो 4 चौक 16 चौका 64 दिया, 192 को 100 से भाग करूंगा तो 0.92। ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी उत्तर होगा उसमें 92 होगा। पूरा निकालना ही नहीं है। आप इससे पहले कभी लगाई थी ये ट्रिक? आपने इससे पहले कभी आपने ये ट्रिक लगाई थी? कभी लगाते थे? ऐसी इंस्टॉलमेंट की ट्रिक पढ़ा दूंगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम कहोगे इंस्टॉलमेंट तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्या कर रहा है मास्टर। देखना भाई प्लस, ये कह रहा है एक सही 1/4 वर्ष का मतलब क्या है? 1 साल तो पूरा है, 12 महीने, 1/15 महीने का मामला है, और 5 महीने में ब्याज ये हो रही है, यानी कि 3 गुना है। तो हमारे लिए एक तरीके से ये सवाल 3 साल का है, 3 साल का है, क्योंकि 5-5 महीने के 3 बन जाएंगे 15 महीने में। आपने देखा कि जी 12 महीने में जो ब्याज है प्रति वर्ष है ना, वो 8% है 12 महीने में। तो मैंने कहा 5 महीने में कितनी होगी? तो आपने कहा 8/12 गुणा 5, 10/3% ब्याज। 10/3% का मतलब कितना होता है? 1/30। ये कह सकता हूं मैं, ये ब्याज है, हर 5 महीने की ब्याज है। मैंने 5 महीने की ब्याज, कई लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है, दोबारा समझ लो। ये प्रति वर्ष दे रखा है ना, प्रति वर्ष मतलब 12 महीने, तो 12 महीने की ब्याज कितनी है? 8%। 1 महीने की 8/12, 5 महीने की गुणा 5, 10/3% को फ्रैक्शन में बदला, 1/30 ब्याज आ गई हर 5 महीने की, और 3-5 महीने हैं टोटल कितने महीने हैं? 3-5 महीने। तो मैं समझ गया कि भाई जो 8100 है उसका मुझे 3 बार 1/30 1/30 करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है अलग अलग। आपने कहा कि जी ये 2 जीरो तो कट गई ठीक ठाक तरीके से, और 3 3 होती है 27 से 3 कट गया, और 10 नीचे, तो 0.3 वाला उत्तर होगा। अब 0.3 वाला तो एक ही ऑप्शन है। अगर एक भी सवाल में मैंने ऑप्शन में थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ किया हो तो आई विल चेंज माई माइंड। आप जाकर के इसका सैंडविच आएगा, आप जाकर के सीधे देख लेना, मैं आपको बता दूं, आप जाकर के सीधे देख लेना, ये एज इट इज मिलेंगे, ऑप्शन गूगल कर लेना। मुझे ये चीज सिखानी थी आपको, अभी भी आप नहीं सीखे ना, कोई बात नहीं, मत सीखे, मैं और पूछूंगा। मैं जब तक 15,750 पर 2 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक? सुन रहे हो? देखना भाई जरा, इसने 4 साल का ब्याज पूछ लिया हमसे। अर्धवार्षिक क्या है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो मैं ये कह रहा हूं अर्धवार्षिक का मतलब 2 साल में, कहां है 2 साल? 2 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे? तो आप कहेंगे जी 4-6 महीने हो जाएंगे गुरुजी, 4-6 महीने।
4 6 महीने हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये प्रतिवर्ष है तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा भाई? 10%। यानी मुझे इसका 4 बार 10% करना है, 1/10। 10% मतलब 1/10 4 बार करना है। तो मैं ओरली कर सकता हूं 1 2 3 4 ऐसे। 0.575 वाला उत्तर होगा। आप बताओ पलाश बाबू, अगर कोई बच्चा इस सवाल को करने जाएगा तो उसका कितना टाइम खराब होगा? सीजीएल 2022 में है, मैंने छेड़ा भी नहीं है इस सवाल को। बताओ आप बताओ, मैं गलत कह रहा हूं? मैंने कहा कि मुझे 4 बार, भाई लिख लो 15,750। आपने तो नहीं छेड़ा ना कोई सवाल, वही है जो आपने दिए। क्या हुआ, आप ऐसे हड़का क्यों रहे हो किसी को? डोंट हड़काओ मत, हड़काओ। इसको इधर बुलाओ, इधर बुलाओ, इसको इधर बुलाओ, स्विगी वाले को। मैं प्यार करूंगा 1/10, 1/10। लड़ो मत यार, 1/10, ठीक है। 0 0 0 4 बार पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4। आप बताओ ये सवाल आसान